राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं कि नवरात्रि के दिन जो खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से आरंभ हो चुके हैं, जो कि आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों, इस बार के जो नवरात्रि है वो 24 अक्टूबर के दिन से खत्म होने वाले हैं। 9 दिन के लिए माता दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिनों में देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी और सातवें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना होती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर माता की विदाई की जाती है। और दोस्तों, नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में से कई उपाय, यातना और साधना बताए गए हैं, जिनको करने मात्र से दोस्तों माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो नवरात्रि है, नवरात्रि के इन दिनों 9 दिनों में हमें जितना हो सके माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें जितना हो सके उतनी ही दोस्तों माता रानी का नाम, माता रानी के भजन, पूजा, आराधना और मंत्रों का जो जाप है हमें करते रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के जो त्यौहार हैं बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों माता की पूजा आराधना की जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी माँ सभी भक्तों की जो है मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वो दिन है, इन पूरे साल के इन दिनों को सबसे पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हम जो भी काम करते हैं, जो भी यात्रा, साधना और माता रानी का जो है नाम लेते हैं, उसका जो परिणाम होता है दोस्तों, एक तो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है और उसका जो परिणाम, उसका फल जो मिलता है हमें बहुत ही अधिक मिलता है। इससे दोस्तों माता रानी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों अब नवरात्रि भी खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, नवरात्रि के खत्म होने से पहले पहले जो है मात्र आप ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं, तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि आने वाले सालों साल तक आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी जो वो नहीं रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि खत्म होने से पहले पहले हमें किन कामों को करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद जो है व्यक्ति को फल नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों होती है भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान मालामाल बन जाता है। वहीं भाग्य खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे बड़ी जो भूमिका निभाती है वो माता लक्ष्मी जी निभाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर में धन की आवक भी बढ़ जाती है और माता रानी की कृपा से उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी जो नहीं रहती है। ऐसे में दोस्तों सवाल यही उठता है, सभी लोगों के मन में यही आता है कि माँ लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसे बुलाया जाए, ऐसा क्या करें जो लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाए। तो इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं। वैसे तो माँ लक्ष्मी जी को घर पर बुलाने के कई उपाय हैं। इसमें दोस्तों माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना और माँ को सच्चे मन से याद करना, माँ के नाम के उपवास आदि रखना। हालांकि इन सभी के साथ एक उपाय ऐसा भी है जिसे अगर आपने कर दिया तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जल्द से जल्द पधारेगी। और इस उपाय के तहत आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों एक खास तरह की चीज का छिड़काव करना होगा।
जैसा जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि घर में प्रवेश अधिकतर दोस्तों मुख्य द्वार से ही होता है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी इसी रास्ते से होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए ये बेहद ही जरूरी है कि आपके घर के मुख्य द्वार में अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी जी जो हैं दरवाजे से ही लौट जाती हैं। यकीनन दोस्तों ऐसा तो कोई चाहता नहीं है कि माता रानी की दरवाजे से ही लौट जाए। इसलिए घर के दरवाजे पर दोस्तों हमारी बताई गई चीज छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा वास करेगी। यह पॉजिटिव एनर्जी लक्ष्मी माता को आकर्षित करके आपको अपने घर की ओर बुला लेती हैं। तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। तो आइए जानते हैं इस पानी को किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको सामान्य पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दीजिए, फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। यदि गंगा जल ना हो तो आप हल्दी को पानी में मिला के कुछ समय माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रख दें। फिर माता लक्ष्मी जी की आरती करें और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करें, आरती करें और फिर माता जी की आरती करें दोस्तों। फिर आप जो वो हल्दी का पानी होता है वो एकदम सा पवित्र हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें गंगा जल तो होता ही है, फिर भी माता लक्ष्मी जी के समक्ष रखने से वो पानी जो है और भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। फिर इस पानी को दोस्तों हल्दी का जो पानी है उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी दोनों ही आपके घर से दूर रहती हैं और साथ ही अपार पॉजिटिव एनर्जी के चलते माँ लक्ष्मी जी जो है आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। इससे माता रानी की कृपा जो है आपके घर पर बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आप नवरात्रि के इन दिनों में, नवरात्रि खत्म होने से पहले अगर आप यह काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है माता रानी की ऐसी कृपा बनेगी कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और माता रानी की कृपा से आपको नई सफलता जो है देखने को प्राप्त मिलेगी। और ऐसे ही दोस्तों आपको एक काम ये करना है कि नवरात्रि के इन दिनों में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है शुभ लाभ का चिन्ह तो बनाना ही है, साथ में दोस्तों माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह भी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। और दोस्तों रोज जो है घर की महिलाओं को उठने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का भी छिड़काव करना चाहिए और हो सके तो घर के मुख्य दरवाजे पर दोस्तों आपको रंगोली, जी हाँ रंगोली नवरात्रि के इन दिनों में आपको अवश्य ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप घर के मुख्य दरवाजे के सामने रंगोली भी बनाते हैं तो इससे भी माता रानी जो है आपके घर की ओर आकर्षित होते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ये काम करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप देवी लक्ष्मी जी को प्रश्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर शुक्रवार स्नान ध्यान कर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसे भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। वैसे तो अगर ये उपाय पति पत्नी दोनों को एक साथ करने से इसका जो परिणाम होता है श्रेयस्कर होता है। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर विशेष बनी रहती है। और दोस्तों अगर आपके घर में आर्थिक समस्या बनी रहती हैं, हर कोशिश के बाद भी आर्थिक तंगी जो है उसका आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको इसके लिए काम करना है कि प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति तस्वीर के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से 108 बार जो है दोस्तों आपको ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी श्रीम श्रीम ओम नमः, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी श्रीम श्रीम ओम नमः मंत्र का जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों अगर आप ये उपाय नवरात्रि के इन दिनों में करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि आने वाले कई सालों तक आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और माता रानी की कृपा से आपको नई नई जो सफलता वो भी देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपको जितना हो सके नवरात्रि के इन दिनों में आपको ये काम करना चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से बना हुआ पानी का छिड़काव करें और गंगा जल का भी आप जो है छिड़काव कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों को बनवाइए, स्वास्थ्य का चिन्ह बनवाना चाहिए और जो है दोस्तों शुभ लाभ आपको अवश्य ही लिखवाना चाहिए। और दोस्तों आपको नवरात्रि के इन दिनों में
घर के मुख्य दरवाजे जो हैं गुलाल छिड़क कर या फिर गुलाल से दोस्तों जो आपको रंगोली अवश्य ही बनानी चाहिए। इससे माता रानी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और घर में माता रानी का स्थायी निवास भी बना रहता है।